Good morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a brief lecture on the topic PG Semester 2 Long Run Phillips Curve. लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जिसे हम लोग नैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि फिलिप्स कर्व क्या होता है। फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के एक विपरीत संबंध को दर्शाता है। A.W. फिलिप्स ने 1958 में इसे दिया था। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। शॉर्ट रन, जिसे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व भी कहा जाता है, जो कि डाउनवर्ड होता है। आज की क्लास में हम लोग लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में देखेंगे, जिसे नैरो कहते हैं। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल लाइन। देयर इज नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन। अर्थात लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है। वर्टिकल अर्थात हमारा इस तरह से वाई एक्सिस के समानांतर होता है। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाता है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी की प्राकृतिक दर भी हम इसे कहते हैं, या इसे नैरो कहते हैं। नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर भी इसे कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। इट्स डेवलप्ड बाय फ्रीडमैन एंड फ्लैप्स। इसे कौन आविष्कार किया है? तो फ्रीडमैन और फ्लैप्स ने इसका आविष्कार किया है या डेवलप किया है। Friedman and Flaps say that in long time period, no trade-off between inflation and employment, which leads to PC vertical in long time period. Friedman and Flaps ने कहा कि लॉन्ग टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह हमारा वर्टिकल होता है। शॉर्ट रन पीसी हमारा डाउनवर्ड होता है और लॉन्ग रन पीसी हमारा वर्टिकल होता है। लॉन्ग रन पीसी इज कनेक्टेड टू द स्टडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन पीसी हमारा स्टडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के बारे में। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम देखते हैं वाई एक्सिस पर हम इन्फ्लेशन को रखे हैं, एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट को रखे हैं, और ये जो है नैरो जो लॉन्ग रन पीसी को दिखला रहा है, और ये वाला हमारा इनिशियल शॉर्ट रन पीसी कर्व है। और इनिशियल शॉर्ट रन पीसी कर्व है मतलब अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है जो हमारा शिफ्ट करता है। तो न्यू फिलिप्स कर्व हमारा ये हो जाता है, न्यू शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, हियर द लॉन्ग रन पीसी वर्टिकल इज 3% ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 2%। अर्थात हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की स्थिति में जब वर्टिकल है तो यहाँ पर हमारा बेरोजगारी की दर 3% है और इन्फ्लेशन हमारा 2% है। देखिए यहाँ पर ये 2% में है और ये हमारा यहाँ पर 3% में है। अर्थात लॉन्ग रन की स्थिति में हमारा बेरोजगारी जब 3% है तो इन्फ्लेशन हमारा क्या है? 2% है। इन्फ्लेशन विल नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑन नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट की स्थिति में हमारा जो है वह चेंज नहीं करता है, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। देखिए ये ना इंक्रीज कर रहा है ना हमारा डिक्रीज कर रहा है। सो इन दिस डायग्राम ए सी इज स्टेबल। ये जो हमारा एरिया है ये स्टेबल पॉइंट को दिखाता है, यथार्थ या स्थायी पॉइंट है, और बी जो है अनस्टेबल पॉइंट को दिखला रहा है। ये बी है हमारा अनस्टेबल पॉइंट को दिखलाता है। कहने का अर्थ है कि नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर इन्फ्लेशन ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात ये जो नैरो है इसकी स्थिति में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन अर्थात हम भविष्य में जो मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव होने वाली है और वर्तमान में जो है वो क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट
बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं, नैरू कहते हैं, या बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है शॉर्ट रन में पीसी डाउनवर्ड होता है और लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन अल्पकाल में, इस अल्पकाल में शॉर्ट टाइम पीरियड में देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सो पीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अर्थात यहाँ पर अल्पकाल में हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच क्या हो जाता है? डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाता है? डाउनवर्ड हो जाता है। ए सी स्टेबल पॉइंट है और बी हमारा अनस्टेबल पॉइंट है। इस तरह अध्ययन करने पर हम कंक्लूजन के रूप में हम पाते हैं कि इन्फ्लेशन विल कम व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लोअर देन द नेचुरल रेट। अर्थात ये जो नेचुरल रेट है इसके पहले हम एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। इधर जब बेरोजगारी कम है, कहने का मतलब है ये बेरोजगारी इधर है, कम है, 3 से कम है, तब हमारा क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन विल एक्सेलरेट, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन जब when unemployment is higher than the natural rate, inflation will decrease। अर्थात ये जो नेचुरल रेट है उस पर से अगर हम इधर जाते हैं, जब बेरोजगारी अधिक हो जाती है प्राकृतिक दर से, इधर बेरोजगारी अधिक हो जाती है, इस प्राकृतिक दर से इधर चले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम होगा। अर्थात इन्फ्लेशन विल डिक्लेरेट। थर्ड हम कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट। अर्थात यहाँ पर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेशन स्टेबल होगा। अर्थात इन्फ्लेशन विल नॉन एक्सेलरेटिंग, इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो ये 3 स्थिति है जो हमारी इस यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलती है। तो आप इसको याद रखिएगा, जब प्राकृतिक दर से हम पहले जाते हैं, बेरोजगारी कम है, तो हमको क्या मिलेगा? इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। और जब उससे अधिक है प्राकृतिक दर से, तो हमें इन्फ्लेशन कम होगा। और जब ये इस प्राकृतिक दर पर है बेरोजगारी, तब हमारा क्या होगा? वह स्टेबल होगा, अर्थात इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो ये हमारा दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व के बारे में है। अब हम इन अल्पकाल और दीर्घकाल फिलिप्स कर्व में अंतर देखेंगे। शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड फिलिप्स कर्व में डिफरेंस। फर्स्ट, शॉर्ट टाइम पीरियड फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हम लोग देख चुके हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में फिलिप्स कर्व हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। लॉन्ग टाइम पीरियड फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल होता है। क्यों होता है ये भी बात मालूम है, क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इन्फ्लेशन के बीच में, और इसमें नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन के बीच में। सेकेंड, इन शॉर्ट टाइम पीरियड ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अर्थात शॉर्ट टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच क्या पाया जाता है? ट्रेड ऑफ पाया जाता है, उतार चढ़ाव पाया जाता है। लेकिन इन लॉन्ग टाइम पीरियड नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ नहीं होता है। थर्ड, इन शॉर्ट टाइम पीरियड नो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, सो फिलिप्स कर्व विल बी स्टैटिक। शॉर्ट टाइम पीरियड में भविष्य में प्राइस एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, जिसके कारण फिलिप्स कर्व क्या होता है? स्टैटिक होता है। लेकिन देयर इज ए प्राइस एक्सपेक्टेशंस इन लॉन्ग टाइम पीरियड ड्यू टू विच फिलिप्स कर्व इज नॉट स्टैटिक। लॉन्ग टाइम पीरियड में प्राइस एक्सपेक्टेशन हमारा क्या पाया जाता है, जिसके कारण हमारा फिलिप्स कर्व क्या होता है? स्टैटिक नहीं होता है। इस तरह हम लॉन्ग टाइम पीरियड और शॉर्ट टाइम पीरियड फिलिप्स कर्व के बारे में देखते हैं। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।